नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात रांची में जारी छात्र आंदोलन की सबसे पहले करते हैं। देखिए, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटाले को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। चाहे तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, छात्र अपनी मांग को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं। छात्रों के हाथ में किताब नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि छात्र के हाथों में पत्थर नहीं, किताब ही शोभा देती है। लोग भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। जगह जगह से छात्रों के लिए चाय, खाना और बिस्किट का इंतजाम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन की ओर से छात्रों के मंच लगाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन छात्रों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। छात्रों का ये कहना है कि बारिश जरूर हो रही है, लेकिन हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। तो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन देखिए तेज है, और ये पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। वो धरने पर बैठे हुए हैं, हालांकि उनके हाथ में किताब है। शांतिपूर्ण तरीके से वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बार बार पेपर लीक होता है, ऐसी घटनाएं ना हो, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा जाए और इसी हिसाब से लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। रैली निकाल रहे हैं। तो ये आपको दो तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के आंदोलन की ये दो तस्वीरें। देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी अब मैदान के अंदर धरने पर बैठे हैं। आज से 3 से 5 अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और अभ्यर्थी, आपको बता दें कि डफली बजा करके गीतों के जरिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। वहीं दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आंदोलन स्थल पर उनकी तस्वीर लगा करके वहां शाम में पैदल मार्च भी निकाला जाएगा, और ये छात्रों की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। हालांकि आंदोलन स्थल 3 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहले ये आपको बता दें कि रांची के मोराबादी से बापू वाटिका में ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद कचहरी के जयपाल सिंह स्टेडियम में इसको शिफ्ट किया गया, और लेकिन अब ये तीसरी बार इसे बदला गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में मैदान के अंदर मुख्य सड़क से जो है अब ये आंदोलन जो है मैदान के अंदर शिफ्ट हो गया है। हर बार जगह नहीं बदल रही। वहाँ कुछ राजनीतिक दल के लोग बैठे और यहाँ आम छात्रों का मंच है। आम छात्र यहाँ पर बैठे हैं इकट्ठा होकर के। कंटिन्यूअस 11 दिन से हम लोग यहाँ हैं और लगातार रणनीति बना रहे हैं। आने वाले दिन में हम किस तरह से आने वाले दिन में मूवमेंट को चलाएंगे। कल हमारे मंच से कॉल किया गया है 10 तारीख विधानसभा मार्च। अगर छात्र सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो 10 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, ये हमने कॉल किया है। और हम कंटिन्यूअस सरकार से डिमांड कर रहे हैं जेपीएससी को रद्द करे, सीजीएल जो हुआ है उसको रद्द करे, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए पेपर लीक के अगेंस्ट। ये सारे डिमांड्स हम लोग सरकार ये जो है बजा कर क्या मैसेज दे रहे हैं? एक्चुअली हम लोग ये बजा करके स्लोगन दे रहे हैं। तो मैं स्लोगन देकर आपको, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जेपीएससी रद्द करो। शाम में हमारा एक प्रोग्राम है। हम लोग चूंकि आज हमारे आदरणीय दिशुम गुरु की पहली पुण्यतिथि है, तो हम श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन शाम में करने वाले हैं। श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन करेंगे दिशुम गुरु की पहली पुण्यतिथि पर। साथ ही भूख हड़ताल पर कितने लोग बैठेंगे? आज हमारे कम से कम 3 से 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज हम लोग का चूँकि इस राज्य के कहिए तो भगवान दिशुम गुरु का पुण्यतिथि है, तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग माल्यार्पण कार्यक्रम करेंगे, श्रद्धांजलि मार्च निकालेंगे
और फिर हमारे साथी उसी समय से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हो गया है, लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि दिल्ली में जो कांग्रेस नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में गर्दन कटाकर शहादत करने की बात कर रही थी, झारखंड कांग्रेस का वही चेहरा नाखून कटाकर शहादत देने की बात कर रहा है। मतलब अभी तक झारखंड कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचा है। अभ्यर्थी तो सवाल उठा ही रहे हैं, सियासी गलियारों में भी यह सवाल तेजी से गूंज रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा सीधे तौर पर लाइव जुड़ चुके हैं और उनके पास हम चलते हैं। संजय, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है और हमने देखा था जंतर मंतर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें नीट एग्जाम को लेकर के आवाज उठाई गई थी छात्रों की तरफ से, लेकिन झारखंड में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। सरकार का क्या स्टैंड है और छात्रों की क्या कुछ मांग है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में जो तस्वीर आपने देखी थी, वहां परीक्षा का नाम बदला हुआ था, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला था। वहां सरकार में बीजेपी एनडीए थी, यहाँ सरकार जो वहां विरोध कर रहे थे, जो दिल्ली का भी पक्ष था, वो झारखंड का सत्ता पक्ष है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि आंदोलन स्थल जो है अब 2 हो चुका है। जो छात्र जो जेपीएससी के जेएसएससी के अभ्यर्थी जयपाल सिंह स्टेडियम के सड़क किनारे जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर अब जो है जीएलके नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो, वो उनका आमरण अनशन चल रहा है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं वो जयपाल सिंह स्टेडियम मैदान के अंदर में, तमाम लोग के हाथ देख सकते हैं, हर अभ्यर्थी अपनी काबिलियत के साथ बैठा है। एक छात्रा बैठी है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? भारती कुमारी सर, पलामू जिला की रहने वाली हूँ। आपने कुछ जो लिख रखा है, क्या है ये? सर ये स्टेनो है, स्टेनो को हिंदी में आंसू लिपिक बोलते हैं, उसका हिंदी वर्जन ही एक सांकेतिक भाषा होती है सर। इसको सीखने के लिए लगभग हमको 10 साल लगा है यहाँ तक पहुँचने में सर। अब हम लोग इतने निपुण हो चुके हैं कि हम लोग 120 के स्पीड में लिखते हैं। और झारखंड सरकार ने एक बहाली निकाली थी 2022 में, तो उस बहाली में नोटिफिकेशन में ये था कि ये आंसू लिपि की जो स्पीड है मात्र 50 की स्पीड मांगी गई थी 2022 में। अब सर हम लोग 120 के स्पीड में पहुंच चुके हैं। ये बहाली 2022 में निकाली गई थी। 2022 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक की जो बात आ रही है, आंदोलन की बात आ रही है, क्या वास्तव में कोई प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार की ओर से आप लोग से मुलाकात करने, बात करने पहुंचा है? अभी तक अगर कहा जाए कि सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल, तो बिल्कुल अभी तक कोई संवाद स्थापित किया नहीं गया है और ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने के लेकर के सीरियस है। हम बताना चाहेंगे कि ये बहुत दुख का बात है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे सेट करके रखे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर में वहाँ नीट पेपर लीक का आंदोलन होता है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ने लगता है। आज झारखंड की स्थिति इतनी बदहाल है, यहाँ पे जेएमएम, कांग्रेस और राजद, ये तमाम दलों का गठबंधन का सरकार है। यहाँ पे तो इनको इंसानियत के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए था, समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। जब आप पूरे भारत को सर पे उठा लेते हैं नीट पेपर लीक में, तो यहाँ जेएसएससी जेपीएससी में जो पेपर लीक है, यहाँ पेपर लीक नहीं, यहाँ पे सीधे सीटों को बेच दिया जा रहा है। छात्रों को पता ही नहीं चल पा रहा कि पेपर लीक हुआ भी नहीं है। हम परीक्षाएं दे करके घर पहुँचते हैं, आंसर की मिलाते हैं कि वाह बहुत अच्छा नंबर इस बार हो जाएगा, लेकिन हमें पता चलता है क्या कि सीटें तो अंदर अंदर ही बिक गई है। आज झारखंड की स्थिति इतना खराब हो चुका है कि छात्र एग्जाम देकर के अगर बाहर आता है तो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि उसको मन में ये भय होता है कि मैंने एग्जाम दिया। अभ्यर्थी मुखर हैं और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि वास्तव में अभी तक जिस कांग्रेस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में जिस तरीके से, बिल्कुल संजय, और जाहिर सी बात है कि जब नीट पेपर एग्जाम को लेकर के विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था, बीजेपी पर निशाना साध रहा था, तो जब उनके राज्य में इस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस बार तो हाथों में किताब है, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, झारखंड में जारी छात्र आंदोलन को लेकर के बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। संबित पात्रा ने कहा है कि झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में घोटाले को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन पर कांग्रेस चुप है। राहुल गांधी क्यों नहीं छात्रों के समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ और कहा है संबित पात्रा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है।
पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रहे। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ संजय सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अभी हमने संबित पात्रा के बयान को भी सुनाया कि किस तरीके से बीजेपी अब स्टैंड ले रही है छात्रों का और सीधे तौर पर कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साध रही है। अब आगे, क्योंकि छात्र भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने, उनकी मांगों को सुने और जो धांधली बार बार परीक्षा में होती है वो ना हो। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है? क्या कांग्रेस का समर्थन उनको यहां पर मिल रहा है? देखिए, एक अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस की अभी जो स्थिति है, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में मुलाकात करेगा। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और इस मामले को रखेगा। जाहिर है कि अभी बातचीत धरना स्थल तक नहीं पहुंची है। अभी बात जो है पार्टी टू पार्टी है, मतलब कांग्रेस फ्रॉम कांग्रेस टू जेएमएम, मतलब वहां तक बात जाएगी। फिर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कि वास्तव में आंदोलन स्थल पर कौन आएगा। तो कुल मिलाकर समझिए कि अभी आंदोलन स्थल पर कोई भी नहीं पहुंचा है। कांग्रेस अपनी मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थियों में नाराजगी है, गुस्सा है कि यहाँ तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आज आंदोलन का 11वां दिन है। अगर आप 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन की संख्या, घंटे की संख्या कितनी ज्यादा होती है। और एक एक घंटा अगर मानसून की बारिश में अगर आंदोलन करना हो तो कितना मुश्किल होता जाता है। बोल रहे कि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा है। आप लोग का आंदोलन कहां तक लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा दुख का चीज ये है कि आज झारखंड सरकार का तो रवैया देख ही रहे हैं। दूसरी चीज, उससे भी बड़ा चीज है, छात्रों के लिए अफसोस की बात है कि जिस तरह से देश का विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जिस तरह से नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के उठाए हुए थे पूरे देश भर में, और जिस प्रमुखता के साथ सांसद को घेरने का काम उन लोगों ने किया था, हु हल्ला मचाए हुए थे। क्या झारखंडी छात्र भारत के नहीं है? क्या इनका भविष्य का कोई कीमत नहीं है राहुल गांधी के नजर में? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ सर, यहाँ बेचा गया सीट को, वो पेन बेचा गया 25 लाख 20 लाख ले लेकर के। देखिए, पूरा कैलकुलेशन है कि अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात किया जाए तो दिल्ली डिवाइडेड बाय झारखंड, मतलब कि अगर दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से सियासी आंदोलन होता है, झारखंड में वो सियासी समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर डफली लेकर के बैठे हुए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ के रहने वाले, पहले आप ये बताइए। मैं बिहार से है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट गो प्रखंड से, और मैं जेपीएससी में जितने भी गड़बड़ी पाई गई है, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि इसे सीबीआई जांच करे। जी हाँ, देखिए, अलग अलग लोग हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल संजय, और हम छात्रों की आवाज भी सुना रहे हैं। उम्मीद यही है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे, सरकार इनके पक्ष में निर्णय ले और आने वाले वक्त पर भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि सीट बेची जाए और पेपर लीक हो। इसको लेकर के सरकार कड़ी से कड़ी कानून की व्यवस्था करे, कानून बनाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इस मुद्दे पर अब सियासत भी देखिए तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी का यह भी कहना है कि छात्र कई दिनों से धूप, बारिश और गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मामले की सीआईडी जांच जारी है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जेपीएससी अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस का यह भी दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा पहले ही हो गया, उनसे भी पूछताछ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले साफ कर दिया है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। छात्रों के जो और जायज डिमांड है उसको लेकर सरकार गंभीर है, उस पे भी काम होगा। सीआईडी अपना काम कर रही है।
छात्रों के सीबीआई जांच की मांग को भी सरकार जिस तरह से अनदेखी कर रही है, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से इन साजिशकर्ताओं के साथ जो है उनकी मिली भगत है और जो उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के कैलेंडर वर्ष जारी करने की मांग जो है, इन सभी विषयों पर जो है उनको विचार करना चाहिए। साथ में इसकी जांच जो है वो एक तय समय सीमा के अनुसार कराना चाहिए, जिससे उनको समयबद्ध तरीके से उनको न्याय मिल सके।